देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसने पृथ्वी पर 2 दिनों का विभाजन किया। अर्थ के सरफेस पर 2 कैसे डेट्स होती हैं वो हम लोग ने डिसाइड किया। अब जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हम लोग आते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे होते हैं या किस तरह से सॉल्व होंगे, तो 1-2 चीज़ों का बस ध्यान रखिए कि कैसे जो है हम लोग इसको जो है बनाते हैं। तो जैसे अभी हम लोग ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये क्या है, ये एक तरह से ऐसी रेखा है जो जिसके पूर्व में पश्चिमी गोलार्ध होता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसके पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध होता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एक दिन अधिक होता है, अगर यहां मंडे है तो इधर संडे हो जाएगा। तो अब यहां पर जब डायग्राम हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, डायग्राम ये बनाया, 0 डिग्री ये बनाया, 180 डिग्री ये बनाया और 180 डिग्री ये बनाया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये हो गई, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई। इसके अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध है, ये पूरा पूर्वी गोलार्ध है, यहां से यहां, और 0 से पश्चिम तक जाने पर ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में पश्चिमी गोलार्ध है। तो जब डायग्राम में हम बनाएंगे तो डायग्राम में इसी तरह बनाएंगे, पश्चिम में एक दिन अधिक होता है, इधर इधर मंडे होगा, तो इस तरफ क्या होगा, संडे होगा। तो अब जैसे यहां पे इंडिया है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे है यूएसए, तो जब आपके ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हो सकता है मंडे हो, तो उसी समय हो सकता है कि आपके नॉर्दर्न अमेरिका के पोर्शन में जो आपका कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, इन सभी देशों में क्या हो, या दक्षिण अमेरिका में आ जाए तो ब्राजील है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया है, सब देशों में जो है संडे ही हो। तो यहां से क्या है कि 12 बजे से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तक एक दिन होता है और इधर एक दिन होता है। तो यहां से यहां तक अगर मंडे है तो इधर से यहां से यहां तक संडे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे थे वो ये थी कि हम लोग पूर्व की ओर जाने पर, जब हम पूर्व की ओर चलते हैं तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा समय बढ़ेगा। और अगर हम किसी भी स्थान से, कहीं से भी अगर हम पश्चिम की ओर आते हैं तो ऐसी स्थिति में हर 15 डिग्री पर 1 घंटा हमें घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे, कहीं से भी जाएं, अर्थ के सरफेस से कहीं से भी जाएं, पूर्व की ओर जाएंगे तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ता जाएगा पूर्व की ओर जाने पर, और पश्चिम की ओर आने पर 1 घंटा कम होता चला जाएगा। अब इसी पर बेस देखिए क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे करते हैं वो देखना है हम लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अ ब्रेकिंग न्यूज फ्लैशेस इन कनाडा 150 डिग्री वेस्ट at 23 time on Monday. At what time and on which day this news will be telecasted live at Australia? अब देखिए कनाडा में रात के 11 बज रहा है, ये क्या है, रात का 11 बज रहा है। कनाडा है कहां, 150 डिग्री वेस्ट पे है। यहां पर एक न्यूज फ्लैश हुई, ब्रेकिंग न्यूज थी कोई, वो ब्रेकिंग न्यूज कनाडा के इस जगह पर हुई, इस टाइम पर हुई, और इसे जो है आपके लाइव टेलीकास्ट ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति अगर इस न्यूज को देख रहा है तो वो कितने बजे और किस दिन देखेगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग, जैसे अभी तक हम लोग ने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए उसमें हम लोग अभी दिन निकालते थे, टाइम निकालते थे। सिर्फ टाइम निकालते थे कि इस कंट्री में इतना दिन है, इतना बजा है, इस कंट्री में इतना बजेगा। अब हम लोग टाइम के साथ साथ दिन भी इवेलुएट करेंगे। देखिए वो कैसे, पहले कह रहा है कनाडा 150 डिग्री पश्चिम, इसका मतलब ये है 150 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री वेस्ट, ये है कनाडा, सपोज कर लीजिए ये कनाडा है। यहां पर कितना बजा है, 23 बजा है यहां पे।
23 बजे है। दिन कौन सा है? दिन है मंडे, ये मंडे है। अब यहां की न्यूज देखी जा रही कहां? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कहां है? 150 डिग्री पूर्व पे, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां कितने बजे देखी जाएगी? तो पहले दिन अभी छोड़ दीजिए, पहले समय निकालिए। कैसे निकालते थे? इन दोनों स्थानों के बीच में कितने डिग्री का फर्क है? 150 प्लस 150, 300 डिग्री। तो कनाडा के पूर्व में 300 डिग्री और 300 डिग्री चलने पर ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है। तो अगर पूर्व में है तो पश्चिम में भी तो ऑस्ट्रेलिया होगा। तो पूर्व में अगर 300 डिग्री पर है तो पश्चिम में कितने डिग्री पर होगा? 60 डिग्री पर। तो कैलकुलेशन कहां ज्यादा आसान पड़ेगा आपको? आपको पूर्व में पड़ेगा या पश्चिम में? तो दिन जो टाइम निकालते हैं वो आप दोनों तरफ कहीं से भी निकाल लीजिए। हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है। तो 300 डिग्री पर 1/15 गुणे 300, जो कि 20 घंटे का अंतर आ जाएगा। ये 20 घंटे का अंतर है। जबकि 60 डिग्री पर कितने घंटे का अंतर आएगा? 4 घंटे का अंतर आएगा। तो 4 घंटा कैलकुलेशन करना आसान है कि 20 घंटा? तो अब इस पे देख लीजिए, दोनों से कर सकते हैं आप। मान लीजिए 23 बजे है यहां कनाडा में, 20 घंटा यहां पर समय अधिक होगा क्योंकि ये पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां के समय में 20 घंटा जोड़ देंगे, तो 23 बजे में 20 घंटा जोड़ देंगे तो ऑस्ट्रेलिया का समय आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे? तो ये हो गया 23 बजे। 23 बजे में कितना जोड़ दें कि 24 हो जाए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जोड़ने पर 24 से ज्यादा तो बचता नहीं है। तो हम 24 बजाने के लिए क्या करें? 24 बजाने के लिए हम इसमें 1 घंटा जोड़ दें। तो 20 का 1 घंटा जोड़ा है, बाकी कितना बचा? 19 घंटा बाद में जोड़ेंगे। तो 23 प्लस 1 मिलके 24 बच गया, इसके मतलब 0 बच गया, रात के 12 बज गए, और 19 घंटा और जोड़ दीजिए, इसके मतलब 19 बजे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बजा है? 19 बजा है। ठीक है ना? 19 बजे हैं। 19 बजे का मतलब क्या हुआ कि शाम का 7 बजा है, टाइम निकल आया। लेकिन हमने आपको मना किया कि इतने बड़े डिग्री पर क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, 20 घंटा जोड़ना पड़ रहा है, ये सब क्यों करना पड़े? अगर कनाडा के 300 डिग्री पूर्व पर ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है तो पश्चिम पर भी तो होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कैलकुलेशन कम होगा। 23 बजा है कनाडा में, 4 घंटे का अंतर है कनाडा की तुलना में। अब ऑस्ट्रेलिया कहां स्थित है? पश्चिम में। इधर से जा रहे हैं तो पूर्व में है। 300 डिग्री पूर्व पे है या 60 डिग्री पश्चिम में? तो 60 डिग्री पश्चिम के मतलब क्या हुआ कि यहां के समय में 23 बजे में आप 4 घंटा घटा दीजिए। तो 23 में अगर हम 4 घंटा घटा दें तो यहां कितना बजेगा? 19 बजा। ओरल ही निकल आएगा, ओरल ही आप निकाल लेंगे। ये सब जोड़ने की जरूरत पड़ी? कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कहां पर आसान पड़ रहा है, किस जगह पर इजी पड़ रहा है। जैसे अभी हमने करके दिखाया, अब ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, ढेर सारी चीज आ गई। अब हम इसको फिर से स्टार्टिंग से फिर से आपको करके दिखा रहे हैं, समझिए इसको। ये है 0 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। कनाडा 150 डिग्री पश्चिम की बात कर रहा है, 150 डिग्री पश्चिम। ये है कनाडा। यहां पर 23 बजा है, दिन है मंडे। अभी दिन से मतलब नहीं है, अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं खाली। 150 डिग्री पूर्व पर ऑस्ट्रेलिया है, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो पहले अभी दिन हटा दें, दिन बाद में देखेंगे, हटा दिए। पहले अभी हम टाइम को कैलकुलेट कर लें। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया कि जिसका टाइम कैलकुलेट करना है वो पूर्व में भी स्थित है और पश्चिम में भी है। अगर पूर्व में 150, 300 डिग्री पर दिख रहा है
तो पश्चिम में 60 डिग्री पर दिखेगा ये। तो कनाडा के पश्चिम में 60 डिग्री पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया स्थित है, चाहे ये कहिए चाहे कहिए कनाडा के 300 डिग्री पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। 300 पे कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल होगा, 60 पर 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आएगा, तो 60 डिग्री पर 4 घंटे का अंतर आएगा। 4 घंटा आसान है। 23 बजे में, क्योंकि हम पश्चिम में जा रहे हैं तो इसलिए 23 बजे में 4 घंटा समय कम कर दीजिए, तो 19 बजे यहाँ समय आ गया, यहाँ का समय आ गया। इसका मतलब ये तो हमने बाहर करके निकाला था, अब हम एग्जैक्ट पोजीशन पे रख दें। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि यहां स्थित है तो हमने 19 बजे रख दिया। अब देखिए कनाडा, अब जब समय आपने निकाला, समय चाहे जैसे निकालिए, चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, जब समय निकाल लिया अब इसको से कोई लेना देना नहीं, ये हटा दीजिए। अब आपकी पोजीशन ये हो गई कि कनाडा 150 डिग्री पश्चिम में 23 बजा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 150 डिग्री पूर्व में 19 बजा है। अब यहां से देखिएगा, अब इस वाले पार्ट को नहीं देखना है। जब आपने जो है आपके टाइम निकाल लिया, क्योंकि डेज से का कंफ्यूजन आप मत करिएगा, डेज के लिए दोनों तरफ से नहीं जा सकते, जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है वहीं से पता चलता है। तो एग्जैक्ट पोजीशन ये है ग्लोब पर, ब्लॉक डायग्राम पे, तो आपने 19 बजे निकाल लिया। कैलकुलेशन हमने इससे किया, समय आ गया। अब ये कह रहा है यहां मंडे है, यहां देखना है संडे होगा या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, जो भी है। दिन कब बदलता है? रात के 12 बजे, 24 बजे। 24 कहां बजेगा ये देख लीजिए। तो 24 कहां बजेगा? 23 से आगे की तरफ चलिए, चलते जाइए, देखिए पहले 19 बजेगा कि 24 बजेगा? पहले 24 बजेगा या 19 बजेगा? अगर मान लीजिए यहां पर 2 बजा होता और यहां पर 19 बजा होता, तो हम कहते हैं यहां से चलना शुरू करिए। देखिए पहले 19 बजेगा कि 24 बजेगा? तो 24 इधर बाहर कहीं बज रहा है, इसका मतलब इन दोनों जगह पर एक ही दिन है। लेकिन 23 यहां बज रहा है, अगर 23 यहां बज रहा है, 15 डिग्री आगे चलेंगे, यहां 24 बज जाएगा, 12 बज गया। फिर रात का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 19 बजा यहां। तो इसके मतलब कि इसी के तुरंत बाद यहां पर आपके 24 बज रहा है, 0। तो यहां से यहां तक एक दिन हुआ और यहां से यहां तक अलग दिन हुआ। तो ये अगर मंडे है इधर, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? पूर्वी भाग में एक दिन अधिक होता है, इसलिए यहां पूरे में क्या है? ट्यूसडे है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में ट्यूसडे के दिन शाम में 7 बजे जो है आपके न्यूज सुनी जाएगी, जो आपके न्यूज चल रही है 11 बजे रात में मंडे के। तो मंडे को आपके चल रही, तो कैसे हमने कैलकुलेशन किया? इस तरह से। बस यही आपको समझना है कि ये 23 बजा है, 24 कहां बजेगा? इसके अगर इधर बज रहा है तब तो दोनों तरफ एक ही दिन होगा, और इन दोनों के बीच में कहीं 24 बज रहा है तो दोनों तरफ अलग अलग दिन होंगे, क्योंकि 12 बजे दिन का विभाजन करते हैं, तो इसलिए ऐसे होगा। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक बता दें आपको। शॉर्ट ट्रिक अगर हम जो है इसकी देखें तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब ये याद कर लीजिए, ये सब बार बार देखना ना पड़े 12 कहां बजाए कहां नहीं बजाए। 2 जगह का जब आप समय निकालेंगे, जो इधर वाला समय है अधिक है, ये अधिक है, मतलब प्लस में है, और ये कम है। तो अगर अधिक है तो दोनों जगह पर क्या होगा? अलग अलग दिन होगा, अलग अलग दिन होगा। दो स्थानों का समय निकालेंगे। अगर पश्चिम वाला समय अधिक निकल आए, जैसे यहां 23 बजा, यहां 19 बजा, पश्चिम वाला समय अगर अधिक निकल आए तो ऐसी कंडीशन में दोनों जगह अलग अलग दिन होंगे। और पूर्व वाले स्थान पर, जो पूर्व वाला स्थान होगा जहां कम समय है, यहां पर एक दिन अधिक होगा। तो देखिए 23 बजा है, 19 बजा है, पश्चिम वाले स्थान पे अधिक समय है, इसके मतलब दोनों जगह अलग अलग दिन होगा। अलग अलग दिन होगा, पूर्व वाले स्थान पे एक दिन अधिक होगा। यहां मंडे है तो एक दिन बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। आसानी से निकल आएगा। इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है कि अगर हम समय निकाल रहे हैं, इधर का समय कम निकला और पूर्व वाला अधिक निकल आया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दोनों जगह एक ही दिन होगा।
दोनों स्थान पर एक ही दिन होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में 24 नहीं बजेगा। 24 या तो इसके इधर बजेगा या इसके इधर बजेगा। तो 24 अगर इसके इधर बजेगा तो यहां से यहां तक एक दिन होगा, यहां से यहां तक पूरा एक दिन होगा। इसलिए इन दोनों स्थानों पर हमेशा क्या होगा? एक ही दिन होगा। इसलिए पश्चिम वाले स्थान पर अगर अधिक समय निकल रहा है पूर्व वाले स्थान की तुलना में, दोनों जगह अलग अलग दिन होंगे, पूर्व वाले स्थान पे एक दिन अधिक होगा। पश्चिम वाले स्थान पे कम समय निकल रहा है, पूर्व वाले स्थान पे अधिक निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक ही दिन होगा, और जो यहां दिन होगा वही यहां दिन होगा। इसलिए दिन देखने की जरूरत ही नहीं कि 24 कहां बज रहा है, क्या नहीं बज रहा है। इसी कॉन्सेप्ट से अब हम क्वेश्चन को निकालेंगे। अब देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक लगा रहने दें, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। मंडे ट्यूसडे 24-24 बजे को देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर से हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, फिर से इसी क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक 150 डिग्री पश्चिम पे कनाडा है, यहां 23 बजा है, दिन मंडे है। हमें 150 डिग्री पूर्व पर ऑस्ट्रेलिया का समय निकालना है। यहां से यहां तक क्या है? पहले हम टाइम निकाल रहे हैं। टाइम दोनों तरफ, जिसका टाइम निकालना है उसको दोनों तरफ बना लीजिए। ऑस्ट्रेलिया को इधर बना लिया, ऑस्ट्रेलिया को इधर बना दिए। कनाडा के अगर पूर्व में 300 डिग्री पर ऑस्ट्रेलिया है तो 60 डिग्री पर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया होगा। 60 डिग्री पर 4 घंटे का अंतर आएगा, ये 4 घंटे का अंतर है। 23 में 24 घटा दीजिए, 19 बजा। जब आपने टाइम निकाल लिया तो इसको यहां पे रख दीजिए, 19 बजा है यहां। अब इसका कोई लेना देना नहीं, इसको हटा दीजिए। सिर्फ समय निकालने के लिए करेंगे हम लोग कि जिस स्थान का समय निकालना है उसको पश्चिम में बनाएंगे, पूर्व में बनाएंगे। कैलकुलेशन चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, जिधर आसान होगा उधर से करेंगे। कर लिया, समय आ गया। अब समय से कोई लेना देना नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए, नहीं तो इससे आप कंफ्यूज होंगे। अब आपका नया डायग्राम आ गया, ये 19 बजा। अब देखिए, अब दिन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पश्चिम वाले स्थान की तुलना में पूर्व वाले स्थान पर क्या है? यहां से कम समय है। पश्चिम वाले पे अधिक है, पूर्व वाले पे कम है। अगर अधिक है तो ऐसी कंडीशन में दोनों स्थान पर क्या होगा? अलग अलग दिन होंगे, और अलग अलग दिन होंगे। पूर्व वाले स्थान पर एक दिन अधिक होता है, तो यहां मंडे है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी नहीं, और देखिए ओरली आपका आंसर आ गया कि 19 बजा है, ट्यूसडे का टाइम है। देखिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ा, थोड़ा सा, इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है जो आपको समझना है। टाइम पहले अलग निकाल लीजिए, जब टाइम निकाला है तो टाइम को हटा दीजिए। टाइम का दिन से कोई लेना देना नहीं। जब दिन देखिए तो टाइम मत देखिए, जब टाइम देखिए तो दिन मत देखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हमेशा होते रहेंगे। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, दोनों को अलग कॉन्सेप्ट से समझिए। दिन पहले आप देख लीजिए, पहले समय आप निकाल लीजिए, समय क्या हो रहा है, बाद में डिसाइड करेंगे दिन क्या। और दिन कैसे निकालेंगे? शॉर्ट ट्रिक हमने बता दिया आपको। 24 बजे ना देखना पड़े कि 24 कहां बज रहा है, इन दोनों के बीच में अगर बजेगा, जैसे यहां 23 बजा है तो यहां 22 बजा होगा, 21 बजा होगा, 20 बजा होगा। इधर चलेंगे पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ चलेंगे तो 23 की जगह 24 बजेगा, 12 बजेगा रात का, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 19 बजेगा, तो 24 इधर बजाए दोनों के बीच में। दोनों के बीच में जब बजेगा तो इधर और इधर अलग अलग दिन होंगे, और पूर्व वाले स्थान पे एक दिन अधिक होता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक दिन अधिक, यहां मंडे से एक दिन अधिक बढ़ा दीजिए, ट्यूसडे हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कह रहा है एक क्रिकेट मैच, थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे इसको। क्रिकेट मैच स्टार्ट्स एट 10 AM ऑन थर्सडे इन पर्थ, 150 डिग्री ईस्ट पर। एट व्हाट टाइम ऑन विच डे द मैच विल बी टेलीकास्टेड लाइव एट कैलिफोर्निया USA 165 डिग्री वेस्ट पे। चलिए देखिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे।
जिससे कि फटाफट हम लोगों का आंसर मिले। 0 डिग्री है, 180 डिग्री ये होगा, 180 डिग्री ये होगा, ये है पूर्वी गोलार्ध, ये है पश्चिमी गोलार्ध। अब कह रहा है पर्थ में 150 डिग्री पूर्व, 150 डिग्री पूर्व यहां कहीं आएगा, ये है पर्थ। यहां पे मैच शुरू हुआ, 10 बजे हैं AM, इसलिए 10 बजे ऐसे लिखेंगे। डिजिटल क्लॉक में लिखेंगे, अगर PM होता तो हम कितना लिखते, फिर 10 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, तब आपको 12 + 10 22 लिखना पड़ेगा कि रात के 22 बजे हैं, क्योंकि अगर 10 PM होगा तो फिर आपको 10 नहीं लिखना है। दिन कौन सा है, थर्सडे। अभी दिन से मतलब नहीं है। अब देखिए कहां पर मैच टेलीकास्ट होगा, लाइव टेलीकास्ट होना है USA में, कैलिफोर्निया में, जो कि 165 डिग्री पश्चिम में। तो 165 डिग्री पश्चिम यहां कहीं आएगा, क्योंकि 1 डिग्री पश्चिम, 2 डिग्री पश्चिम, 3 डिग्री पश्चिम करके इधर चलेंगे तो 125 यहां पे आएगा। ये है कैलिफोर्निया, सपोज कर लीजिए। अब देखिए यहां का समय निकालना है, अभी समय की बात हो रही है, दिन से कोई लेना देना नहीं। यहां का अगर समय निकालना है कैलिफोर्निया का, तो पर्थ के दोनों तरफ कैलिफोर्निया को बना दीजिए, पर्थ के पश्चिम में भी बना दीजिए, पर्थ के पूर्व में भी कैलिफोर्निया को बना दीजिए। अब देखिए पश्चिम की तरफ अगर आएंगे तो 150, 0 से 150 150 हुआ, और 0 से 165 165 हुआ, तो यहां से यहां तक कितना डिग्री हो गया, 315 डिग्री हो गया। अगर पर्थ के 315 डिग्री पश्चिम में कैलिफोर्निया पड़ रहा है, तो पर्थ के कितने डिग्री पूर्व में भी कैलिफोर्निया पड़ेगा, तो 360 में 315 घटा दिए, 45 डिग्री पर पूर्व में भी पड़ेगा। 45 डिग्री पर कैलकुलेशन आसान होगा कि 15 जो है 315 पे 45 डिग्री पर, हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है, 45 डिग्री पर कितना आएगा, 3 घंटे का अंतर आएगा, तो 3 घंटे का अंतर है। पर्थ की तुलना में अभी हम लोग कैलकुलेशन किधर की तरफ से कर रहे हैं, पूर्व की तरफ, इसलिए 3 घंटा बढ़ाएंगे। अगर ये वाला कैलकुलेशन करते तो घटाते। कहां स्थित है अभी इससे मतलब नहीं है, कैलकुलेशन किससे कर रहे हैं, कैलकुलेशन हम पूर्व दिशा की तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि अभी पर्थ के 45 डिग्री पूर्व में कैलिफोर्निया है, तो 45 डिग्री पूर्व में कैलिफोर्निया मतलब 45, 3 घंटा अधिक समय होगा। यहां अगर 10 बजा है तो यहां कितना बजेगा, 13 बजेगा। तो ये जो है आपके 13 बजे है इस जगह पे, इसके मतलब यहां पे आप 13 बजा दिए। अब इससे कोई लेना देना नहीं, हटा दीजिए इसको, इससे मतलब नहीं। जब टाइम निकल आया तो टाइम चाहे जैसे निकालिए। तो टाइम के लिए क्या है, कैलिफोर्निया में टाइम निकालना है, पर्थ से निकालना है, तो पर्थ के दोनों तरफ कैलिफोर्निया को बनाइए। देखिए डिग्री में जो है किधर छोटा है, कैलकुलेशन किधर कम होगा, पूर्व में है तो पूर्व की तरफ बनाइए, पश्चिम में है तो पश्चिम की तरफ। 315 डिग्री पर 21 घंटे का फर्क आएगा, या तो 21 घंटा घटा दीजिए क्योंकि पश्चिम में है, तब आपको घटाना पड़ेगा 10 में से 21 घंटा घटा दीजिए, या पूर्व में अगर 45 डिग्री है तो 3 घंटा बढ़ा दीजिए, वही टाइम आएगा। तो 13 बजे है, तो इसलिए कैलिफोर्निया में 13 बजे है। अब देखिए टाइम निकल आया, यहां 10 बजा है, यहां 13 बजा है। अब बात आ रही है दिन की। दोनों स्थान में अब देखिए पश्चिम वाले स्थान पर पूर्व की तुलना में अधिक समय है या कम समय है, तो इसकी तुलना में यहां पे अधिक समय है। पश्चिम वाले में जब अधिक समय है तो 12 हमेशा बीच में बजेगा, इसके मतलब दोनों जगह अलग अलग दिन होगा, और दोनों जगह अलग अलग दिन होगा तो पूर्व वाले स्थान पे एक दिन अधिक होता है, इसके मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पे एक दिन कम कर दीजिए, बुधवार होगा। इसलिए जब मैच थर्सडे के दिन पर्थ में खेला जा रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट बैठे हुए कैलिफोर्निया में, यूएसए में लोग जो देखेंगे वो कब देखेंगे, बुधवार का दिन होगा कैलिफोर्निया में, और कितना बजा होगा, 13 बजा होगा। तो 13 बजे बनने का मतलब क्या हुआ, दोपहर का 1 बजा हुआ है, तो दोपहर के 1 बजे जो है इन लोग मैच देखेंगे। कौन सा दिन होगा, बुधवार का दिन होगा, वेडनेसडे का दिन है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, अगर हम थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, एक फुटबॉल मैच 3 बजे 3 PM पर
स्टार्ट हो रहा है सैटरडे टोक्यो में, जापान में 155 डिग्री ईस्ट पर है। किस दिन और किस समय जो है मैक्सिको में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो कि 160 डिग्री पश्चिम पे है मैच देखेगा? अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट हो जाएं, क्योंकि सारी चीजें हम लोग को क्लियर हो गई। अब दिमाग में खाली आपको कैलकुलेशन वर्क करना है। जैसे कह रहा है फुटबॉल मैच कहां स्टार्ट हो रहा है? 3 बजे स्टार्ट हो रहा है टोक्यो जापान में, जो 155 डिग्री ईस्ट पे है। 155 डिग्री ईस्ट ये बना दिया, ये बना दिया, 155 डिग्री ईस्ट पर है। ये है टोक्यो जापान। कितना बजा है? 3 बजा है शाम का। तो 3 बजे नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 12 + 3 15 बजे हैं। 3 लिखेंगे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। फिर पश्चिम पूर्व वाला अधिक समय और कम समय वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ाएगा आपका। और दिन कौन सा है? सैटरडे है। यहां ये सैटरडे है। अब देखिए इस मैच को कौन देख रहा है? 160 डिग्री पश्चिम में, 160 डिग्री पश्चिम में लोग देख रहे हैं, जो कि कहां है? मैक्सिको में। ये मैक्सिको का पार्ट है। पहले क्या करें? पहले समय निकाल लें। तो टोक्यो के पश्चिम में अगर मैक्सिको है, टोक्यो के पूर्व में भी मैक्सिको होगा। टोक्यो के पश्चिम में अगर हम देखें तो 155 + 160 315 डिग्री, 315 डिग्री आ रहा है। तो पूर्व में ये कितना आ रहा है? 45 डिग्री आ रहा है। 45 डिग्री पर 3 घंटे का अंतर आएगा। 3 घंटे का अंतर आ गया। यहां की तुलना में मैक्सिको 3 घंटा आगे है, क्योंकि पूर्व में स्थित है। तो इसलिए यहां पे अभी मत देखिए, यहां से तो पश्चिम में स्थित है, लेकिन जब यहां से कैलकुलेशन करें तो 315 पे करना पड़ेगा। हम पूर्व वाला कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहां से 45 डिग्री पूर्व में भी स्थित है, तो इसलिए 45 डिग्री अधिक होने के बाद 3 घंटा इसमें बढ़ा दिए, तो यहाँ पे 15 बजा है +3 18, तो ये 18 बजा है मैक्सिको में। इसका मतलब यहाँ पर आप 18 बजा दीजिए, जो एक्चुअल पोजीशन है वहां पे इसका टाइम आपने लिख दिया। अब इससे कोई लेना देना नहीं, अब इसको हटा दीजिए, क्योंकि टाइम हमारा निकल आया। जब टाइम निकल आया तो अब आपसे इससे कोई लेना देना नहीं, तो आसानी से अब आप निकाल सकते हैं। अब देखिए पश्चिम और पूर्व वाले समय की तुलना में अगर आप देखें तो पश्चिम वाला समय अधिक है। पश्चिम वाला समय अधिक है तो यहां पर दिन क्या होगा? दिन अलग अलग होगा दोनों जगह, और यहां पर एक दिन अधिक है, इसके मतलब यहां पर क्या होगा? फ्राइडे। तो ये कौन सा दिन हुआ? फ्राइडे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर शाम का 6 बज रहा है और फ्राइडे का दिन है जब मैक्सिको में इस मैच को देखा जाएगा। जबकि ये मैच जो है स्टार्ट कब हुआ है? सैटरडे के दिन हुआ है, और दोपहर में 3 बजे, दोपहर में 3 बजे यहां पर जब ये यहां स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पहले आप टाइम निकाल लेंगे, दिन से कोई मतलब नहीं रखेंगे। जब टाइम आ जाएगा फिर दिन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पश्चिम में जो है आपके समय ज्यादा है या कम है पूर्व की तुलना में। अगर पश्चिम में अधिक है पूर्व की तुलना में तो दोनों जगह अलग अलग दिन होगा। सैटरडे यहाँ है तो एक दिन कम कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि पूर्व वाले स्थान पे एक दिन अधिक होता है। और अगर यहाँ की तुलना में अगर यहाँ कम निकलता, मान लीजिए यहाँ 15 यहाँ 8 निकलता, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके पश्चिम वाले स्थान का समय कम होता, तो ऐसी स्थिति में दोनों जगह सेम डे होता। यहाँ सैटरडे दिया था तो यहाँ भी सैटरडे होता, और ये जो है आपके टाइम हो जाता है जिस समय जो है आपके यहाँ पर मैच देखा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A terrorist attack occurred at Chile, 140 degree west at 2 a.m. on Wednesday. At what time and on which day the breaking news of this attack will be telecasted at Hong Kong? क्वेश्चन क्या है हिंदी में पहले समझ लीजिए कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ जो कि चिली में हुआ। चिली कहां पर स्थित है? उसकी पोजीशन दे दी है 145 डिग्री पश्चिम में। कब हुआ? रात के 2 बजे हुआ। 2 AM मतलब क्या हुआ? रात के 2 बजे। किस दिन हुआ? वेंसडे के दिन हुआ। और किस दिन और किस समय? हांगकांग में। हांगकांग कहां पे है? 145 डिग्री पूर्व पे है। तो हांगकांग में कब जो है इसको टेलीकास्ट किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा? अब देखिए इसको पहले
कैलकुलेशन कर लें उसी तरह से। 0 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है, ठीक है। पहले है चिली की बात हो रही है जो कि 140 डिग्री पश्चिम पे है, तो 140 डिग्री पश्चिम पे हमने बना लिया, 140 डिग्री वेस्ट पे ये है सपोज कर लीजिए चिली। यहां पर बजा है 2, रात का 2 है, AM है, तो इसलिए 2 ही लिखा जाएगा। और दिन कौन सा है? वेंसडे। तो वेंसडे जो है आपके ये दिन है। अब कहां का समय निकाला इसका टेलीकास्ट, यहां पे आतंकवादी हमला हुआ है और ये आतंकवादी हमले का जो ब्रेकिंग न्यूज है तुरंत जाती है, तो पूरे वर्ल्ड में एक साथ फ्लैश हो रही है। तो एक साथ जो फ्लैश हो रही है, तो यहां पर अगर रात के 2 बजा है तो हांगकांग में उस टाइम कितना बजा होगा और क्या समय होगा? हांगकांग कहां है, इसकी पोजीशन कहां दिया? 145 डिग्री ईस्ट, ये है हांगकांग। तो पहले टाइम निकाल लें दिन और उसको छोड़ दीजिए। तो अगर हम देखें तो चिली के पूर्व में हांगकांग है, तो पश्चिम में भी हांगकांग होगा। पहले समय निकालने के लिए अब पूर्व की ओर अगर हम देखेंगे तो 140 प्लस 145 मिलके 285 डिग्री हो जाएगा। और इधर से अगर आप देखेंगे तो 360 में से अगर 285 निकाल दिया तो 75 डिग्री ये हो जाएगा। तो कैलकुलेशन 285 डिग्री पे आसान होगा या 75 डिग्री पे? 75 डिग्री पे आसान होगा। हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है, तो 75 डिग्री पे कितने घंटे का अंतर आएगा? 5 घंटे का अंतर आएगा। इसके मतलब चिली की तुलना में, क्योंकि पश्चिम में हांगकांग स्थित है इस वक्त जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से, ऐसे तो आपके पूर्व में भी स्थित है, पश्चिम में भी स्थित है, लेकिन कैलकुलेशन हम क्योंकि पश्चिम वाले से कर रहे हैं तो इसलिए चिली की तुलना में हांगकांग का समय 5 घंटा कम होगा। तो 2 बजे में से 5 घंटा माइनस करना होगा। हमने आपको बताया कि 2 बजे में से 5 घंटा माइनस होगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? पहले हम 2 घंटे में से 2 घंटा घटा लें, बाकी बचा 3 घंटा बाद में घटाएंगे, 3 घंटा बाद में घटा लेंगे। तो 2 बजे में से 2 घंटा घटाया तो ये कितना हो गया? ये एक तरह से 0 बज गया, 24 बज गया। और 24 में से 3 अगर हम माइनस कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? 21 बजा है। तो इसके मतलब हांगकांग में 21 बजा है। 21 बजने का मतलब रात का 9 बज रहा है। तो यहां पर अब आप हांगकांग का टाइम निकल आया, अब इसको यहां से कर यहां अलग कर दीजिए। समझ रहे ना? चिली के 285 डिग्री पूर्व पर हांगकांग है, या पश्चिम में कह सकते हैं 75 डिग्री पे। तो 75 डिग्री पे कैलकुलेशन आसान हो रहा है क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है, 75 डिग्री 5 घंटे का अंतर आएगा। और चिली की तुलना में हांगकांग जो है आपके 75 डिग्री पश्चिम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए यह 5 घंटा पीछे कर दीजिए। 2 बजे में 5 घंटा माइनस करेंगे तो हमने आपको बताया कि जब ये कम समय होता है इसमें से माइनस नहीं होता, तो 2 बजे में 2 बजे माइनस कर दीजिए जिससे कि 0 आ जाए। तो ये आ गया 0, और 0 को क्या लिखते हैं? 24 बजे। ये 24 बजे हो गया। तो 24 में से आप 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 21 बजे। इसलिए 21 बजा है यहाँ पे। तो आपने ये क्या जो है समय निकाल लिया, अब इससे कोई लेना देना नहीं, इसको हटा दीजिए। अब एक्चुअल पोजीशन ये है, यहाँ 2 बजा है, यहाँ 21 बजा है। अब देखिए पश्चिम और पूर्व की तुलना में जब हम समय ले रहे हैं तो अब यहाँ पे देखिए पश्चिम वाले स्थान पर समय कम है, पूर्व वाले में ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच में कभी 24 नहीं बजेगा, या तो इसके इधर 24 बजेगा या इसके इधर 24 बजेगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों जगह पर सेम डे होगा। तो यहां पर अगर वेंसडे है तो यहां भी क्या होगा? वेंसडे ही रहेगा। इसलिए जब 2 बजे रात में चिली में एक अटैक होता है तो वेंसडे का ही दिन होगा, लेकिन 21 बजा होगा और रात के 9 बजे होंगे हांगकांग में जब इसकी न्यूज सुनी जा रही होगी। तो ये जो है आपके कैलकुलेशन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये कैलकुलेशन होता है जो कि टाइम का होता है। टाइम के साथ साथ जो है आपके एक तरह से कैसे जो है हम लोग दिन निकालते हैं, दिन का कैलकुलेशन। तो दिन के लिए जैसे हमने बताया 2 जगह का समय आप निकाल रहे हैं, एक
जो बाईं तरफ है वहां पे अधिक समय निकला और जो है आपके बाईं तरफ कम समय निकला, तो ऐसी स्थिति में हमने आपको क्या बताया, अलग अलग दिन होगा, अलग अलग दिन होगा। और जहां पे समय कम है पूर्व वाले स्थान पर एक दिन अधिक होगा, वन डे अधिक हो जाएगा। और दो स्थान पे अगर आप समय निकाल रहे हैं, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर कम समय पश्चिम वाले में निकल रहा है और पूर्व वाले समय में अधिक समय निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों जगह एक ही दिन होगा। जो एक जगह दिन होगा, वेंसडे अगर एक जगह है, दूसरी जगह भी वेंसडे ही रहेगा। अगर इसको, तो ये दो चीजें शॉर्ट ट्रिक में याद रखिए तो आसानी से आपका क्वेश्चन निकल आता है। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहां तक तो क्वेश्चन नॉर्मल है, ये पीसीसी टेस्ट में खूब पूछे जाते हैं, दिन है आपका और टाइम है। अब एक छोटा सा पार्ट आता है, वो होता है क्या, वो सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए होता है। अब वो सिविल सर्विसेज का पार्ट क्या होता है, वो होता है आपके स्पीड से रिलेटेड। तो स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे बनते हैं या किस तरह से बनेंगे, वो कैसे हम लोग देखें या किस तरह से देखें, तो नेक्स्ट पार्ट अब यहीं से हम लोगों का स्टार्ट होता है।